जहां भक्ति है वहां शक्ति है, जहां विश्वास है वहां मां का आशीर्वाद है। आप सुन रहे हैं तेज तिलक भक्ति। अब सुनिए मां वैष्णो देवी की दिव्य, चमत्कारी और अमर कथा। जम्मू की पावन पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव हंसाली में श्रीधर नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। उनकी पत्नी सुलोचना भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों दिन रात माता की सेवा और स्मरण में लीन रहते, परंतु उनकी गोद सूनी थी। ये पीड़ा उनके हृदय को बार बार चीरती, फिर भी उनके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। चैत्र नवरात्रि का पावन समय आया। श्रीधर ने संकल्प लिया कि वे कन्या पूजन करेंगे और माता को प्रसन्न करेंगे। पूरे गांव की कन्याओं को आमंत्रित किया गया। जब पूजन प्रारंभ हुआ तभी एक अद्भुत तेज से युक्त दिव्य आभा वाली कन्या वहां प्रकट हुई। उसका स्वरूप इतना मनोहारी था कि उसे देखते ही सब कुछ जैसे शांत हो गया। पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, वह दिव्य कन्या वहीं रुक गई। उसकी मधुर मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने धीरे से कहा, भक्त श्रीधर, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं आई हूँ। तू चिंता मत कर। आज तू एक विशाल भंडारा कर और सबको निमंत्रण दे। श्रीधर के मन में संशय उठा। एक छोटी सी कुटिया और इतने लोगों का भोजन, परंतु उन्होंने मां की आज्ञा को सर्वोपरि माना। वे गांव-गांव जाकर निमंत्रण देने लगे। जब भंडारा प्रारंभ हुआ तो वह छोटी सी कुटिया मानो असीमित हो गई। वही दिव्य कन्या एक छोटे से पात्र से सभी को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन परोसने लगी। कोई खीर मांगता, कोई पूड़ी, कोई फल, और सभी को वही प्राप्त होता। ये चमत्कार देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वातावरण भक्ति और आश्चर्य से भर गया। तभी भैरवनाथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में अहंकार था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे यह साधारण भोजन नहीं चाहिए, मुझे मांस और मदिरा चाहिए। कन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह पवित्र भंडारा है, यहाँ केवल शुद्ध भोजन ही मिलेगा। भैरव का क्रोध भड़क उठा। उसने उस कन्या को पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण वह दिव्य कन्या अपने असली रूप में प्रकट हुई। वे स्वयं मां थीं और फिर वे पवन वेग से पर्वतों की ओर उड़ चली। मां के पीछे पीछे भैरवनाथ भी दौड़ा। यह केवल एक पीछा नहीं था, यह अहंकार और शक्ति के बीच का संघर्ष था। मार्ग में मां को प्यास लगी। उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाया और पृथ्वी से निर्मल जलधारा फूट पड़ी। मां ने वहीं अपने चरण धोए और आगे बढ़ गईं। आगे बढ़ते हुए मां एक गुफा में प्रविष्ट हुई और वहां उन्होंने गहन तपस्या आरंभ की। 9 महीनों तक वे ध्यान में लीन रहीं। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा तो हनुमान जी ने उसे रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु भैरव का अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। अंततः मां गुफा से बाहर आई। इस बार उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया। उनके नेत्रों में अग्नि थी और हाथ में त्रिशूल। एक ही प्रहार में मां ने भैरवनाथ का अंत कर दिया। भैरव का सिर दूर जा गिरा। उसी क्षण उसका अहंकार टूट गया। उसने अंतिम सांसों में मां से क्षमा मांगी। माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका। मां का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे वरदान दिया, भैरव, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तेरे भी दर्शन नहीं करेंगे। इसके बाद मां ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित किया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आज भी जब भक्त कठिन यात्रा करके मां के दरबार में पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू और हृदय में अपार श्रद्धा होती है। हर कोई एक ही स्वर में पुकारता है, प्रेम से बोलो, जय माता दी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और मां अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है।